मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि बसंत त्रिपाठी की कविताएं। इनकी पहली कविता का शीर्षक है इस सदी को। इस सदी को समझने के लिए नहीं चाहिए बहुत सिद्धांत, बहुत रोशनी या भाष्य कई। इसे तो उस अतृप्त से भी जाना जा सकता है जो लगातार सबके भीतर जमा हो रही है, जमीन में क्षार की तरह। जीभ पर रखते ही बैगन की सब्जी टीस सी उठती है। और याद आता है 10 साल पुराना बिछड़ चुका स्वाद। वो भी इस सदी को समझने का एक पैमाना है। असुरक्षा जो हर वक्त आशंका की तरह बचती रहती, संपन्नताएं जो भय पैदा करती, बात बेबात झुंझलाना जो बढ़ता ही जाता, इन सब से भी पहचानी जा सकती है ये सदी। धन को बुरी नजर से बचाने के लिए बिक रहे धन रक्षक यंत्रों, शक्तिवर्धक औषधियों, फ्रेंडशिप के विज्ञापनों और पिज्जा हट की रौनक से भी पाट सकते हैं इस सदी का हाल। ये सदी जो मनोचिकित्सकों की समृद्धि और कुपोषण से ग्रस्त लोगों की वृद्धि का अकल्पनीय द्वैत है। पीपल के पत्तों की तरह कांप रहे हैं गरीब गुरबे, नीम की पत्तियों की तरह झड़ रहे हैं दिन रात, खाद में तब्दील हो रहे हैं रोज बरोज, जिसे चूस कर बढ़ रहे हैं धन कुबेर। उन 15 करोड़ धन कुबेरों की 1 अरब लोगों पर बरसती व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से भी जान सकते हैं सदी की चाल। केवल विकास दर के बढ़ते ग्राफ से ही नहीं, अपहरण, बलात्कार और आत्महत्याओं के तरीके से भी ये सदी दर्ज हो रही है इतिहास में। इतिहास के अंत में भाष्यकारों से नहीं, इतिहास में शामिल होने और उसे बदल डालने की इच्छा से भी आप जान सकते हैं इस सदी को। इतना भरम, इतनी जुगत, बाढ़ की तरह बढ़ आई है कुरूचियां, और सारा कुछ इर्द गिर्द। जिसका भी चेहरा छुओ पानी की एक धार छूटती है, गर्म और नमकीन। वो या तो पीड़ित है या चिन्हित। भरमाने और उलझाने वाले तर्कों से ही नहीं, असंतोषों और उमड़ते सैलाब से भी जान सकते हैं हम इस महान सदी को। भरमाने और उलझाने वाले तर्कों से ही नहीं, असंतोषों के उमड़ते सैलाब से भी जान सकते हैं हम इस महान सदी को। और अब सुनिए बसंत त्रिपाठी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दुनिया की महान उपलब्धियों के लिए एक शोक गीत। खालीपन दौड़ता है सीने के भीतर धड़कते नन्हे से दिल में। दिन की रफ्तार रातों में घुलती चली जाती है।
हर बार आशंकाएं चील की तरह झपट्टा मारती हैं। हर बार छूट जाता है आदमी अपनी परछाई के साथ बिल्कुल अकेला। नमकीन रोशनी में चमकते थे जो लिपटे चेहरे, अंधेरे के आंचल में सिर छुपाए देर तक सुबकते हैं। मृत्यु दिन ब दिन आसान हुई जाती है। बेकारों की टोली से कम होते जाते हैं कुछ चेहरे। सुख मिट्टी का ढेला। शेयर मार्केट का साड़ हुंकारता है किसानों की हड्डियों में। मोटर कार की मंदी में अर्थहीन हो जाती है खाद की तेजी। जीवन भर थक हार कर कमाता है किसान एक मजबूत फंदा। बंधा था जो आस की रस्सी से टूट जाता है वो जिंदगी का रेला। खालीपन दौड़ता है सीने के भीतर धड़कते नन्हे से दिल में। दिन की रफ्तार रातों में घुलती चली जाती है। हर बार आशंकाएं चील की तरह झपट्टा मारती हैं। हर बार छूट जाता है आदमी अपनी परछाई के साथ बिल्कुल अकेला। और अब सुनिए बसंत त्रिपाठी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है समय उलझाता है। समय उलझाता है अपनी चालाकियों से। उसके पास नए नए पैतरे हैं। वो एक नारा देता है मसलन जय हिंद और कहता है गाओ गाओ क्योंकि तुम इस उन्नत देश के उदार नागरिक हो। वो व्हाट्सएप से हाथ बढ़ाकर रोज मुझे एक गुलदस्ता भेंट करता है। वो ईमेल पर स्वास्थ्य की चिंता करता हुआ बेहतरीन पैकेज सुझाता है। और हमारी छुट्टियों के बारे में तो इतना चिंतातुर कि दुनिया के कोने कोने तक में घुमाने का वायदा कर डालता है। वो हमें घोर पारिवारिक बना देना चाहता है। इस कदर पारिवारिक कि परिवार से अलग कुछ सोचें तो वो राष्ट्र ही हो। वो 5 रुपए रोजाना से भी कम में जब परिवार की सुरक्षा का वायदा करता है, मैं हतप्रभ सोचता हूं ये तो मेरे एक सिगरेट से भी कम की कीमत है। और अचानक मुझे सिगरेट सुलगाने से लेकर किताब खरीदने की अपनी समस्त आदतें अपराध लगने लगती हैं। दोस्तों के साथ चाय घर को जाने वाली सड़कों के नक्शे मैं अपने दिमाग से बाहर कर डालता हूं। समय उलझाता है। वो आधार कार्ड से झांक लेता है मासिक आय और कहता है सब्सिडी छोड़ो क्योंकि तुम समर्थ हो। हालांकि समय सामर्थ्यहीनों को सिवाय जिल्लत, बदकारी और मौत के कुछ नहीं देता। और जब वो प्रतिरोध में खड़े हो जाते हैं तो कहता है विकास की मखमली कालीन पर लगे कीचड़ के अवांछित धब्बों तुम्हें धो डालना जरूरी है। समय अब इतना ज्यादा लोमड़ी कि लोमड़ी भी काट खाए। यदि उससे कहा जाए कि अरे तुम तो हो समय सरीखी, यदि उससे कहा जाए अरे तुम तो हो समय सरीखी, समय उलझाता है अपनी चालाकियों से। उसके आसपास नए नए पैतरे हैं।
वो एक नारा देता है, मसलन जय हिंद, और कहता है गाओ गाओ क्योंकि तुम इस उन्नत देश के उदार नागरिक हो। वो हमें घोर पारिवारिक बना देना चाहता है, इस कदर पारिवारिक कि परिवार से अलग को सोचें तो वो राष्ट्र ही हो। समय उलझाता है, वो आधार कार्ड से झांक लेता है मासिक आय और कहता है सब्सिडी छोड़ो क्योंकि तुम तो समर्थ हो। समय अब इतना ज्यादा लोमड़ी कि लोमड़ी भी काट खाए। यदि उससे कहा जाए कि अरे तुम तो हो समय सरीखी, यदि उससे कहा जाए कि तुम तो हो अरे समय सरीखी, समय अब इतना ज्यादा लोमड़ी कि लोमड़ी भी काट खाए। और अब सुनिए बसंत त्रिपाठी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नागरिक समाज। मैं जहां रहता हूं वहां अक्सर बरस से ठिठुरती या घनघोर बारिश में भीगी या रेत कणों से लिपटी एक कांपती आवाज दूर कहीं से आकर मेरा दरवाजा खटखटाती है। मैं तुम्हारा देश हूं, वो क्षीण आवाज में कहती है। माफ करना मुझे वो ठिठुरती हुई आवाज, मैं किसी और के देश में रह रहा हूं। मुझे शर्म से कहना चाहिए था, लेकिन मैंने गर्व से कहा, तनिक शान से भी। तुम मनुष्यता से कई दर्जा नीचे गिरकर मनुष्यता के बारे में बातें कर रहे हो। मनुष्यता? मैं हकलाते हुए हंसा। हमारे रहबरों के लिए मनुष्यता का मतलब उनकी निजी इच्छाएं हैं, और मैं रहबरों की इच्छा की सुरक्षा में पलता एक बेमतलब का जीव। लेकिन छोड़ो ये निरर्थक बहस। हमें मिला है बस यही जीवन और एक ये शरीर जो कि सत्य है। स्वाद और कामनाएं हमारे अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी। खींच कर उस आवाज ने कहा, अपने ही देश को जाते तमाम रास्ते समृद्धियों से बंद कर रखा है तुमने। तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हारा कैद खाना है। ध्वस्त कर दिए हैं संवेदना के सारे पुल। दुख को कहते हो अभिशाप, लेकिन देखो कि चमकीली तरंगे ही तुम्हारा चयनित अकेलापन है और मोमबत्ती ब्रह्मास्त्र। उस आवाज का चेहरा देख लेने को आतुर मैंने हड़बड़ाकर पूछा, कहां हो तुम? ओ मेरे देश की कांपती उपेक्षित आवाज मुझसे कितनी दूर है? चुप्पी के महासागर में डूब जाने से पूर्व उस आवाज ने बस इतना ही कहा, मैं कहीं बहुत दूर से नहीं, तुम्हारे पड़ोस से ही बोल रहा हूं। यदि गौर से अपने बच्चे का चेहरा देखोगे, मैं वहां भी तुम्हें दिख पड़ूंगा। लेकिन छोड़ ये निरर्थक बहस। हमें बिना है एक, बस यही जीवन और एक ही ये शरीर जो कि सत्य है। और अब सुनिए वसंत त्रिपाठी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नाजिम हिकमत की बीवियां।
ये सही है मेरे प्रिय महान कवि कि हिकमत के नाज़िम से कोसों दूर तुम ढूंढते रहे इस दुनिया में प्रेम का महासागर। काल कोठरी की दीवारों तक ने गाए तुम्हारे गीत, जिससे पीठ टिकाकर लिखी तुमने आंसू और उन्माद से भरी हुई असंख्य कविताएं। महाकवि, तुम्हारी कविताएं मुझे प्रेम की ऊर्जा से भर देती हैं और मेरा दिल कांच की तरह साफ और पारदर्शी हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हारी सभी बीवियां तुम्हारी प्रेम कविताएं एक जैसे ही चाव से पढ़ती थी? जब तुम लिखते हो मेरी जान, रचनाकाल देखकर ही जान पाता हूं ये दूसरे के लिए है या पांचवी के लिए। मेरे प्रिय नाजिम हिकमत, क्या तुम बता पाओगे कि जब तीसरी बीवी के लिए लिखी कविता दूसरी ने पढ़ी होगी, क्या सोचा होगा उसने? एक बीत रहे प्रेम से दूसरे जन्म ले रहे प्रेम की यात्रा क्या सचमुच बहुत आसान थी तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारा दिल प्रेम से इतना भरा था कि हमेशा कम पड़ती रही एक स्त्री? तुम प्रेम के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा थे। मैं तुम्हारी बीवियों की ओर से पूछता हूं एक अंतिम सवाल। प्रेम से तुम्हारा आशय कहीं अपने ही भीतर के प्रेम से तो नहीं था? तुम प्रेम के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा थे। मैं तुम्हारी बीवियों की ओर से पूछता हूं एक अंतिम सवाल। प्रेम से तुम्हारा आशय कहीं अपने ही भीतर के प्रेम से तो नहीं था? यह सही है मेरे प्रिय महान कवि कि हिकमत के नाज़िम से कोसों दूर तुम ढूंढते रहे इस दुनिया में प्रेम का महासागर। और अब सुनिए बसंत त्रिपाठी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रचनात्मक खींच। दुनिया के महान कवियों, तुम सब ने लिखी अपनी अपनी कविताएं, अपने घावों और सपनों को अपने शब्दों से छुआ। तुमने रचा अपने समय का सुलगता जंग खाया इतिहास। फिर मुझे क्यों नहीं रहने देते थोड़ी देर के लिए अपने साथ निपट अकेला? क्यों मेरे शब्दों को ढक लेते हो अपनी सांसों की परछाई से? क्यों घिर आते हो मेरी मेज के इर्द गिर्द अपनी उपेक्षामयी हंसी के साथ? तुम ही बताओ, क्या मैं चला जाऊं किसी अनजानी जगह, विषैले धुएं से ढके आसमान के पार, या खो जाऊं कहीं भीड़ में कि ढूंढ ही ना पाए कोई मुझे? तुम्हारे सुझाए रास्तों में बहुत भीड़ भाड़ है। नए रास्ते के लिए जब भी उठाता हूं कदम, नकार से भरा हुआ अट्टहास मेरी आत्मा के कोटर से निकलकर गूंज उठता है अचानक, मेरे रणों के ध्वस्त करता हुआ। तुम ही बताओ, कविता की उम्मीद में तड़पता हुआ मैं कैसे छूटूं तुम्हारी इस बाती गिरह से?
तुम्हें बताओ, तुम ही बताओ, कविता की उम्मीद में तड़पता हुआ मैं कैसे छूटूं तुम्हारी इस पाती गिरह से। दुनिया के महान कवियों, तुम सबने लिखी अपनी अपनी कविताएं, अपने घावों और सपनों को अपने शब्दों से छुआ। तुमने रचा अपने समय का सुलगता जंग खाया इतिहास। फिर मुझे क्यों नहीं रहने देते थोड़ी देर के लिए अपने साथ निपट अकेला। तुम ही बताओ, कविता की उम्मीद में तड़पता हुआ मैं कैसे छूटूं तुम्हारी इस पाती गिरह से।